हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके लिए करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ मैंने शुरू किया था, जिसमें हम जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड एवं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे थे। आज इसका फाइनल पार्ट है और इसमें आज हम देखेंगे जून माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है एक दो दिन बाद, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ को आप जरूर देख लें एग्जाम से पहले। जो ये 6 पार्ट मैंने आपको दिए हैं जनवरी से जून तक के, ठीक है। बाकी पीसीएस प्री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी भी 10 पेपर हैं इसमें, आप लगा के जाइए, इसका निश्चित बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी लोग उत्तराखंड पीसीएस हो, उत्तराखंड ग्रुप सी है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग करंट अफेयर्स का जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जो कोर्स है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, इसको जरूर एक्सेस कर लें आप। इस कोर्स का फायदा ये है कि करंट अफेयर्स हर जगह पूछे जाते हैं। साथ ही एक बार ये कोर्स लेंगे आपकी, तो उसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम की है। तो ज़्यादा आपको इसमें सोचने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जिन लोगों का उत्तराखंड पुलिस एसआई का अभी एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में प्रस्तावित है एग्जाम, रिटर्न एग्जाम, क्योंकि फिजिकल इसके सितंबर में होने हैं। तो देखिए, इसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, जो कि बहुत यहाँ पे बोलेंगे महत्वपूर्ण होगी सिलेक्शन के लिए। उसमें जो अच्छा स्कोर करेगा वो ज़्यादा करीब जाएगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जीएस, रीजनिंग और मैथ में कंपटीशन रहेगी। हिंदी में अच्छा स्कोर करने का मतलब है कि अपने को श्योर करना। 100 नंबर की हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको देखते हुए दोस्तों, मैंने आपके लिए सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए। साथ ही इसमें 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स यूके पीएससी के पैटर्न पे, जिसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसको आप इनरोल कर लीजिएगा। मात्र 599 में आपका कंप्लीट हिंदी का लेक्चर, वीडियो लेक्चर है इसमें, और अन्य कंटेंट आपको मिलेगा। साथ ही 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स है, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज जो है करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ का अंतिम भाग है, फटाफट आपका रिवीजन कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, जून के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा नहीं, फटाफट इसको यहाँ पे मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक के रूप में जून में किसे नियुक्त किया गया है हाल में ही? तो इमैनुअल सोरेन को नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा हाल में ही मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैम 2024 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो अमेरिका में इसका आयोजन हो रहा है। वर्ष 2024-26 की अवधि के लिए किस देश को कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया भारत को। प्रवाह पोर्टल हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, प्रवाह पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस देश से 100 टन सोना अपने घरेलू भंडारों में स्थानांतरित किया गया हाल में ही? तो बहुत चर्चा में ही था, अखबारों में भी चर्चा में था, न्यूज में भी चर्चा में था। भारत 100 टन सोना अपने घरेलू भंडारों में लाया ब्रिटेन से। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट हाल में ही कौन सा बना है? तो सिक्किम हाईकोर्ट दोस्तों। इसने जो हमारे पीरियड होते हैं वीमन को, तो उस टाइम पे पीरियड के दौरान अवकाश की नीति शुरू की है सिक्किम हाईकोर्ट ने, ठीक है। बहुत अच्छा फैसला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बनेगा अभी ये 2024 के, जहां तक मुझे लगता है। तो निमहंस को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है। तो बेंगलुरु में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में। और इसे दिया गया है इस बार ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार। रिलायंस द्वारा देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हाल में कहाँ पे शुरू किया गया है? चेन्नई में। सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल में ही किसे नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि हाल में ही सेवानिवृत्त हुई, उनका नाम क्या है? तो रुचिरा काम्बोज। ये भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि थी जो कि रिटायर हुई है, ध्यान रखेंगे। क्लाउडिया सिनबाम हाल में ही किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं? ये भी काफी चर्चा में है भाई। मैक्सिको के इतिहास में पहली बार कोई विमन यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है, और नाम है इनका क्लाउडिया सिनबाम। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने विजया भारती सयानी, कार्यवाहक। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने हाल में किस खेल के संगठन में शामिल हुआ है? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, ये हमारा विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हुआ है। किस देश की अदालत द्वारा गोल्डन राइस और बीटी वैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फिलीपींस ने भी इस पे बैन लगा दिया भाई।
बीटी बैगन जो होती है ना, जेनेटिक चेंज किया जाता है जिसमें, और गोल्डन राइस। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल में ही भारत के किस शहर में हुआ? तो रांची में इसको आयोजित कराया गया। किस बैंक द्वारा महाकृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन हाल में ही कहाँ पे आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ भाई, वैश्विक चावल शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए भाई। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है भैया एक वैधानिक निकाय है जो कि शेयर मार्केट पे नजर रखती है, ठीक है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसको वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, ठीक है। और इसी का ऐप है सारथी मोबाइल ऐप। हाल में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की? सुनील छेत्री भारत के सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि सफल फुटबॉलर हैं ये, और सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट ले लिया भाई, ठीक है। फुटबॉल दिग्गज है, ध्यान रखेंगे। किस तिथि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है? तो 5 जून 2024 को 17वीं लोकसभा भंग की गई, और नई लोकसभा का गठन हो चुका है भैया। फिर से तीसरी बार यहाँ पे पीएम बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इनसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने हैं लगातार। वर्ष 2025 में विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो हंगरी में किया गया है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया? तो कृष्ण प्रकाश जी को दिया गया है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश हाल में कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भाई, पेरू, ठीक है। पेरू जो है ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, और इसने यूपीआई को यानी कि यूनिफाइड पेमेंट जो है हमारी उसको अपनाया है, इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर किसके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान शुरू किया भाई, एक पेड़ माँ के नाम। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, तो दोस्तों आप सभी लोग भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं, और उसकी रक्षा करें और उसकी देखभाल करें। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को हाल में ही रामसर सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये दोनों ही हैं बिहार राज्य में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहुत इंपोर्टेंट है, तो फिलेमोन यांग को चुना गया है 79वें सत्र का अध्यक्ष। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन हाल में कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये अमेरिका में किया गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया हाल में ही? तो हरियाणा राज्य ने किया है समझौता। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो कमल किशोर ने यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इस बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस के एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? तो जो हमारा टाटा विस्तारा है और साथ ही एयर इंडिया, ठीक है, दोनों के विलय को मंजूरी दी गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 74 इसमें महिला सांसद चुनी गई है, ठीक है। बीजेपी को कितनी सीट मिली? 240 सीट मिली है इस चुनाव में, ठीक है, बीजेपी को। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजा को आमंत्रित किया गया था? तो बांग्लादेश की थी इसमें शेख हसीना, श्रीलंका के थे, मॉरिशस के थे, भूटान के भी इसमें शामिल थे राजा, मालदीव से आए थे जो राष्ट्रपति जिन्होंने विवादित बयान दिया था, और नेपाल के भी थे। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? तो 9 जून को ली भाई ये शपथ इन्होंने, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो थोक सावधि जमा है इसकी सीमा 2 से बढ़ाकर अब 3 कर दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके सीसीआई बोलते हैं ना जिसको, इसके सचिव बने हैं इंदरपाल हाल में ही। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कितनी महिलाओं को स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऊपर हमने देखा कि कितनी महिलाएं जीत के आई इस बार, 74, ठीक है। दोनों आंकड़े याद रखना है। 74 महिलाओं को सांसद चुना गया है, और मोदी कैबिनेट 3.0 में 7 महिलाओं को स्थान मिला है, कैबिनेट मिनिस्टर बनी है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना? तो उत्तर प्रदेश का 5वां बना है। देश के अगले सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी बनाए गए हैं। वर्ष 2025 में पहले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो पहला ही जूनियर आयोजन होगा भाई भारत में। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो फिक्की के महानिदेशक बने ज्योति विज।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में पुनः किसको नियुक्त किया गया? तो पीके मिश्रा ही पुनः नियुक्त हुए हैं, मोदी जी के ही हैं चीफ सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अमित खरे और तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाए गए हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये मुंबई में ही शुरू हुआ, ठीक है, मुंबई फिल्म महोत्सव। तो भैया ये थे जून के महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जून वाले करंट अफेयर्स को, ठीक है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़े हैं। तो पहला है, देखिए, फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया के नेतृत्व में क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बनने जा रही है। यह देश के प्रथम दलित क्रिकेटर माने जाने वाले बाबू पालवंकर और उनके भाइयों की कहानी पर्दे पर दिखाई देगी। फिल्म की पटकथा लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित किताब पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, रामचंद्र गुहा जो है इतिहासकार है, इनकी पुस्तक है कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ठीक है, कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। और इसके जो फिल्मकार हैं, इसके नेतृत्व में जो हमारे तिग्मांशु धूलिया हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं इस मूवी को। और किस क्रिकेटर पे बन रही है? जो देश के पहले दलित क्रिकेटर हैं, बाबू पालवंकर जी पे, ठीक है। तिग्मांशु धूलिया आप जानते हैं, ये उत्तराखंड से रिलेट करते हैं। प्रसून जोशी जो है, ये भी उत्तराखंड से ही रिलेट करते हैं। प्रदेश में लगातार सूखते जा रहे पेयजल स्रोतों के संरक्षण और उनको पुनर्जीवित करने के लिए जल उत्सव कब मनाया गया? तो देखिए, जो राज्य है ना हमारा, आपने देखा होगा दोस्तों, कितने पहले नौले होते थे, धारे होते थे और अन्य स्रोत होते थे। जल स्रोत सूखते ही जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। इनके पुनर्जीवन के लिए, साथ ही संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 10 से 16 जून तक उत्तराखंड में जल उत्सव मनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विश्वविद्यालय को खरीफ दलहन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंतनगर विश्वविद्यालय को यह अवार्ड दिया गया है। प्रदेश की पहली सरकारी महिला वाहन चालक कौन बनेगी? तो हरिद्वार की प्रियंका जी हैं। यूके ट्रिपल एससी का जो ड्राइवर भर्ती हुई थी, जिसका फाइनल परिणाम आया, उसमें इन्होंने स्थान हासिल किया मेरिट में, और राज्य की पहली सरकारी महिला वाहन चालक बन गई है, ठीक है, सरकारी ड्राइवर। उत्तराखंड में हरियाली एवं वनावरण में पहला स्थान किस जिले का है? तो नैनीताल का। देखिए, हरियाली और वनावरण में पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर देहरादून है इसमें। विनोद जुगलान का संबंध किस क्षेत्र से? तो विनोद जुगलान रिलेट करते हैं भाई पर्यावरण से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग यूनियन में भारत का प्रतिनिधित्व लास वेगास में कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग यूनियन में जो भारत को नेतृत्व किया है या प्रतिनिधित्व किया है, वो किया है निष्ठा पैन्यूली ने, जो कि उत्तराखंड से है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एचडीआरएफ, ठीक है, एचडीआरएफ, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। तो एचडीआरएफ का पहला परमानेंट जो सेंटर है कहाँ पे खोला गया? तो हरिद्वार के लक्सर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एचडीआरएफ का पहला स्थायी केंद्र खोला गया हरिद्वार के लक्सर में। 140 करोड़ रुपए की लागत से बना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल उपक्रम टीएचडीसी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरिद्वार में स्थापित होगा भैया। 140 करोड़ की लागत से बना है म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट आता है, मतलब जो हमारा ठोस अपशिष्ट होता है, कूड़ा होता है, उसके द्वारा टारिफाइड चारकोल हरित कोयला बनाया जाएगा इससे। और टीएचडीसी ने इसको शुरू किया है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि 1988 में स्थापित हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा। पुरातत्व विभाग को कत्यूरी काल की 4 प्राचीन सुरंग कहां पर मिली हैं? तो देवलगढ़ में मिली हैं। उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा कहां पे किया है? तो मसूरी में किया है, ठीक है, नक्षत्र सभा का आयोजन 1 और 2 जून को। लोकपाल की व्यवस्था करने वाला प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसा विश्वविद्यालय बना जिसने लोकपाल की व्यवस्था की है। राज्य का पहला नेत्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला जो आई बैंक है वो आपका श्री महंत इंद्रेश अस्पताल, देहरादून में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हल्द्वानी में स्थित है ये भी, ठीक है। तो ये भाई जून के कुछ महत्वपूर्ण थे, ज्यादा मैंने कंप्लीट नहीं कराया क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपका आधे मिड जून तक ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि 14 जुलाई को एग्जाम है। तो ऐसा नहीं कि पूरे जून लास्ट तक के करंट अफेयर ही इंक्लूड करेगा, पेपर पहले ही बन चुका होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उसका एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना होता है। तो बिल्कुल लास्ट तक नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 5 भागों में आपका जो है इंपोर्टेंट मई तक और मिड जून तक ही आएगा। तो यहीं पे करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ की सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। आपको इस सीरीज कैसे लगी, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आगे फिर आपके लिए एक नई सीरीज लेके आऊँगा मैं, और जल्दी ही नियमित क्लासेस आपको मिलने वाली है यूट्यूब पर, और साथ ही ढेर सारा कंटेंट फ्री में मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को भी हमारे आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप टेलीग्राम पे सीधे सर्च कर सकते हैं देवभूमि करियर पॉइंट, तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा लोगो के साथ, जो हमारा लोगो है, आइकन है। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। व्हाट्सअप चैनल भी, हमारा व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जितने भी सोशल हैंडल हैं उनको ज्वाइन कीजिए आप लोग। और मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तो एक पेड़ इस बरसात में अपनी माता जी के नाम,
ज़रूर लगाएं अपने कल्चर के लिए, अपने उत्तराखंड के हरियाली के लिए, और साथ ही अपने आने वाली जनरेशन की, भावी जो जनरेशन है उसके लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। और फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों का एग्जाम है भाई अभी उत्तराखंड पीसीएस का, वो लोग कल निकल जाएं अपने एग्जाम सेंटर में, अगर दूर है तो आपका, क्योंकि बरसात के दिन है, रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं। तो अगर आपका दूर एग्जाम सेंटर है तो टाइम से निकल जाना, कल ही निकल जाना, फ्राइडे है कल, एक दिन रेस्ट, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि उसी दिन निकलेंगे या पहले दिन निकलेंगे, थोड़ा जल्दी निकलना ही बेहतर है। बरसात में अगर कहीं पे भी तेज बारिश हो गई तो आपका जो बड़ा पेपर है और बड़ी जॉब का सपना है राज्य में, वो सपना ब्रेक हो सकता है। तो इससे देखिए, बोलते हैं ना सावधानी में ही बचाव है, तो अपनी सावधानी के लिए आप टाइम से निकल जाइएगा, ठीक है। बाकी चलिए, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना मोटिवेशन, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल रखें दोस्तों। और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा आपको जीवन में पीछे ले जाती है। और किसी की बातों में अंधता से विश्वास भी ना करें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। देर होती है भगवान के घर में, अंधेर नहीं होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप निरंतर सफर करते हैं तो एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचते हैं। यही कहानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी है। निरंतर मेहनत करेंगे, दृढ़ता आपके अंदर होगी, पेशेंस आपके अंदर होगा, और साथ ही सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होगा, तो यकीन मानो एक ना एक दिन आपका उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में नाम आ ही जाएगा।